हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम स्टैक में लिंक लिस्ट का यूज़ करके उसके लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या लास्ट वाले एलिमेंट जब हम बोल रहे हैं मतलब नोड। ओके, तो लास्ट में हम किस तरह से नोड को इंसर्ट करते हैं या लास्ट वाले नोड को किस तरह से हम डिलीट करते हैं उसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बिल्कुल सिमिलर है लिंक लिस्ट की तरह। तो सबसे पहले मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक नोड और इसमें मुझे दो फील्ड बनानी पड़ेगी, डेटा एंड पॉइंटर। struc स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर का टाइप हमने रख लिया क्या, नेक्स्ट। ओके, अच्छा दोस्तों, जो भी मैं आपको ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो, डबली लिंक लिस्ट हो, या सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, या स्टैक हो, क्यू हो, तो इन सारे प्रोग्राम को ना मैं बाद में कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। और बिलीव मानिए वो प्रोग्राम बहुत ही ऑसम होने वाला है। ओके, तो लिंक लिस्ट के केस जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर का नाम नोड रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने इस नोड का नाम कुछ चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दो एन ओ को हमने कैपिटल कर दिया है और डी ई को स्मॉल कर दिया। ओके, देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में जब सारे कोड को मिक्स करूँगा ना, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर एक ही नाम से ना हो, है ना। अगर आपको याद है तो जब मैं सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर इस तरह से नोड रखा था। डबली लिंक लिस्ट पढ़ाते समय हमने एन को कैपिटल कर लिया था। ओके, अब जब मैं आपको स्टैक पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हमने ये कर लिया, दो को कैपिटल कर लिया है, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपको यहाँ पर भी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया। अब देखिए वही सेम फंक्शन हम डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नोड को इंसर्ट करना पड़ेगा तो बार बार मुझे नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड को जो क्रिएट करने की कोडिंग है वो मैं 1000 बार नहीं लिखूंगा। मान लो हमें 1000 नोड अगर इंसर्ट करना है लास्ट में, तो क्या मैं वही सेम कोड 1000 बार लिखूंगा? क्या नहीं, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा प्रॉपर, जो क्या करेगा, नोड बनाएगा और नोड को रिटर्न करेगा। तो मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना रहेगा जब भी मुझे नोड चाहिए होगा, ठीक। तो मैं यहां से लेट से नाम रख लेता हूं क्रिएट नोड, एस रख दिया। तो एस मतलब स्टैक। ओके, और मैं उसमें वैल्यू पास करूंगा। ओके, क्योंकि वो डेटा में हमें कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, तो नोड को क्रिएट करते समय ही हम वैल्यू को रख देंगे, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नोड बनाना है। तो नोड मैं कैसे बनाऊंगा? ऑफकोर्स मैलाक का यूज करके ही बनाऊंगा। ओके, अच्छा बताइए दोस्तों, अगर मुझे एक नोड ही बनाना है, मैं आपसे कुछ टेस्ट कर लेता हूँ आपका। अगर मुझे नोड ही बनाना है तो मैं स्ट्रक्ट नोड करके एक वेरिएबल भी तो इस तरह से बना सकता हूँ, लेट से पी नाम से। आ? और मैं क्या करूँ कि जो ये वेरिएबल बना है इसके डेटा में मैं क्या रख लूँ, वैल्यू वगैरह रख लूँ। तो एसमे का यूज करके भी तो मैं वेरिएबल बना सकता हूँ, मैं मैलाक का यूज करके ही क्यों वेरिएबल बना रहा हूँ, है ना। अगर आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए। फिलहाल मैं देखिए, जब मैं वेरिएबल मैलाक की सहायता से बनाऊंगा तो उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी जब तक हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो जाता। और अगर हमने इस तरह से वेरिएबल बनाया, तो जैसे इस फंक्शन का काम इंड होगा ना, ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम इसको कैसे इंसर्ट कर पाएंगे अपने स्टैक में? इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गया। और यही मेन रीजन है कि हम लोग हमेशा मैलाक का यूज करके ही वेरिएबल बनाते हैं। अभी मैं इस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखूंगा और मैलाक फंक्शन को मैं इसमें कॉल करके साइज ऑफ ऑपरेटर में साइज पास करता हूँ। और इसमें मुझे कौन सा वेरिएबल बनाना है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। और ऑफकोर्स मैलाक फंक्शन एक वेरिएबल बनाएगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो अगर एड्रेस रिटर्न करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट से पी नाम से वेरिएबल मैं पॉइंटर बना के स्टोर कर लूँगा और इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा किस टाइप के एड्रेस में, स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप के एड्रेस में, है ना। नोड को आप देखो जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था वैसे ही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब जैसे ही दोस्तों हमें ये पॉइंटर मिल गया पी, नोड बन जाएगा, है ना। ऐसे नोड बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप समझिए कि एक ऐसी इस तरह से नोड बनेगा जिसमें दो फील्ड होगी, एक डेटा की एक नेक्स्ट की। तो अब पी में उसका एड्रेस रिटर्न है। मान लीजिए अगर जो नोड बना उसका एड्रेस 6000 है, तो ये 6000 कहाँ जाएगा, पी में चला जाएगा, है ना। अब मुझे
पी के जो डेटा है उसमें क्या रखना है, वैल्यू जो हमने पास किया है, और पी के नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, शुरू में नल करना है। अब क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि ये वाला नोड एज अ लास्ट नोड इंसर्ट होने वाला है हमेशा के लिए, है ना, तो उसमें हमें लास्ट नोड में क्या रखना पड़ेगा, नल, क्योंकि जो स्टैक होगा वो लास्ट वाला नोड होगा, उसके नेक्स्ट में हमेशा नल होता है। और मैं जैसे ही इस नोड को बना लूँगा, इसका मैं यहाँ से एड्रेस रिटर्न करूँगा, पी को रिटर्न कर रहा हूँ। और अगर रिटर्न टाइप हमने क्या किया है, मैं एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से एड्रेस रिटर्न होगा तो ये पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि पी एसएमए का एग्जाम्पल है, और जो एड्रेस होगा वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, जहाँ पर मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉल, और डेफिनेटली जो एड्रेस रिटर्न होगा उसे हम किसी अदर वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, है ना। अब हमने नोड को इंसर्ट क्रिएट करने की कोडिंग कर ली है, तो अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा मेन फंक्शन में, है ना। मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। किस टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टैक। हम लिंक लिस्ट केस में यहाँ पर हेड बनाया करते थे, है ना, इस बार मैं स्टैक बनाऊँगा, और शुरू में मैं इसमें रखूँगा नल। तो अगर स्टैक में नल है मतलब हमारा स्टैक इम्पटी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंसर्ट फंक्शन की कोडिंग करना है, ठीक, ओके। तो इंसर्ट करने से पहले मैं मीनू फंक्शन बना ले रहा हूँ। देखिए मीनू फंक्शन की हमने स्पेलिंग क्या लिखी है, नहीं तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ मीनू फॉर स्टैक, मैं नाम ही चेंज कर ले रहा हूँ, ओके। और मैं क्या लगाऊंगा, प्रिंट ऑफ 1 पर इंसर्ट, या इंसर्ट को मैं यहाँ पर पुश बोल दे रहा हूँ, स्टैक केस में उसे पुश और पॉप बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बनाऊंगा पॉप, और ये चॉइस मैं किस पर दूंगा, 2 पर, ओके। एक फंक्शन और मैं बना लूंगा व्यू स्टैक नाम से, ठीक। और मैं यहाँ पर अब 3 ही चीज़ें बनाने वाला हूँ, इसके अलावा हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक 4th चॉइस बना लूँगा जो कि चॉइस होगी एग्जिट की, ओके। और फिर मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा यूजर को, इंटर योर चॉइस, ठीक। और चॉइस को मैं सी एच में इनपुट कर लूँगा, और ऑफ कोर्स मुझे इस सी एच को डिक्लेयर करना, जैसे ही चॉइस आता है मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा सी एच को, ठीक। फिर मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा मेन फंक्शन में, और वही सारी चीज़ें दोस्तों मैं सेम कोडिंग करने वाला हूँ। मैं एक लगाऊंगा इनफाइनाइट लूप, क्योंकि मैं ये बनाने वाला हूँ चॉइस बेस्ड, ओके। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिस्टम CLS, ओके, और SWITCH स्विच को कॉल करूँगा, और स्विच को कॉल नहीं, स्विच को यूज करूँगा, और उसके अंदर मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा। और इसके अंदर मैं बनाऊँगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, है ना। और ऑफ कोर्स एक डिफ़ॉल्ट होने वाला है, जिसमें मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऑफ इनवैलिड चॉइस गेट CH, यहाँ भी मैं लगा दे रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इंसर्ट या पुश पॉप या व्यू की मुझे क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो आई होप कि आपको ये दोस्तों इतना समझ में आया होगा कोडिंग, और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर इतनी सारी कोडिंग कर ली है, ओके। अच्छा दोस्तों देखिए, आप एक काम करना ना, आप अब देखिए मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। तो अब पुश और पॉप फंक्शन जो है ना, या व्यू स्टैक फंक्शन है, आप इनकी प्रैक्टिस खुद करना, ठीक है। उसके बाद आप मेरे वीडियोस देखना,
देखिए जब तक आप अपनी कोडिंग खुद से नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, तो ट्राई आप ये करो ना कि जब भी कोई भी वीडियो मेरा देखा करो डेटा स्ट्रक्चर का, तो वीडियो को देखने समझने के बाद आप अपने से उसी फंक्शन की कोडिंग किया करो। ओके, ठीक है। तो तभी आपको देखिए समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये डेटा स्ट्रक्चर तभी कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे भी बहुत टफ लगता था ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप अपने से इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप चीज़ों को सीखेंगे, अदरवाइज आप तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो आई होप कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और आप अपने से कोडिंग करेंगे अपने लिए, ताकि आप सीख सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।